सबसे पहले तो हम रूम नहीं ढूंढ पा रहे। वहां पे रूम बाथरूम में कोई फर्क नहीं था। एक तो बाथरूम में चला गया, कहता भाई यहाँ पे कोई है ना बेंच वेंच नहीं है, कमोड पे बैठ के पेपर देने हैं। Get ready. जिस दिन हम अपनी जिंदगी का सबसे पहला बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होते हैं, उस दिन या तो हम डरे होते हैं या तो हम नर्वस हो रहे होते हैं। पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं ना तो डर रहा था ना तो मैं नर्वस था। मेरी बहुत बुरी फट रही थी, क्योंकि मैं आज तक स्कूल के एग्जामों में पास नहीं हुआ, बोर्ड में तो मैं क्या ही होता। हम सारे बच्चे डरे हुए माहौल से सेंटर पहुंचे। मैंने सेंटर देखा, एकदम से हंसी आ गई। मैंने सेंटर ऊपर से नीचे तक देखा, वो नीचे तक ही था। सेंटर कम, सर्विस सेंटर ज्यादा लग रहा था। और सर्विस सेंटर भी वैसा कि सर्विस की जरूरत भी उसे ही है। उस सेंटर के आसपास सारे पेड़, इतने बड़े बड़े जंगल सा था। एक पेड़ बीच में उग रखा था और बीच में था बाथरूम। अब एक बच्चा मुतेगा, कोई पीछे से ऊपर बंदर देख रहा होगा। हम सब अंदर गए, हमसे बोला रूम नंबर 6 में चले जाओ। तो सबसे पहले तो हम रूम ही ढूंढने लग गए, क्योंकि वहाँ रूम बाथरूम बिल्कुल सेम। तो एक बच्चा बाथरूम में चला गया, बाहर आया, कहता भाई यहाँ पे कोई बेंच वेंच नहीं है, यहाँ कमोड पे बैठ के पेपर देने हैं। पेड़ के नीचे बैठ के। तो कहीं बहुत दूर नहीं, बिल्कुल बाथरूम के जस्ट साइड में ही 6 नंबर कमरा। तो हम सब उसमें गए। उसके बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लग रहा था, फटा पुराना था। उसपे लिखा था 1 गाली 100 रुपये जुर्माना। हम चूतियों ने जुर्माना नहीं पड़ा, अंदर जाके इन्विजिलेटर को गाली दे रहे। इन्विजिलेटर हमें कह रहे तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कौन से स्कूल से आए हो, तुम्हें तमीज नहीं है बोलने की। तो एक खड़ा हुआ, ये बताओ तुमने लिखा रखा है बाहर 1 गाली 100 रुपये। हमारे कम से कम 1000-2000 बन गए, ला दे। इन्विजिलेटर पेपर बांटने लगा, उसने मेरे को दिया। अब जैसे जैसे मैंने पेपर पलटे, अब मुझे ये समझ आ गया था अब तक जो मेरी फटी हुई थी वो धीरे धीरे सड़क के हाथ में आ रही थी। फिर आखिरी में वो एक बच्चे के पास गया, तो एक बच्चा बैठा था शांत सा, उसको उसने पेपर दिया। तो वो देखने लग गया सर को, तो वो उसके कंधे पे हाथ रख के रहा, और कुछ चाहिए तो मांग लेना, और आगे हो गया। हमारे में इतने चूते चूते बच्चे बैठे थे, कुछ भी कर रहे हैं। पहली पहली बार हम गलतियां सब करते हैं अपनी डिटेल भरने में, इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करते। एक चूतिए ने सब्जेक्ट में लिख रखा था अपने बाप का नाम, और रोल नंबर में लिख रखा था अपना नाम। हमारा इन्विजिलेटर गे था, ये हमको लगता था। फिर थोड़ी देर बाद यकीन भी हो गया, क्योंकि उसने हमको चेक करना स्टार्ट किया, तो हमारी जेब की जगह हमारी जिप में हाथ दे रहा है। एक बच्चे को उल्टा कर दिया, कहते तेरे को पीछे से चेक करूंगा। फिर हम सब समझ गए थे ये गया है, इससे कुछ फालतू बोलने का फायदा नहीं है। तो फेल होना ही है, मेरे को तो पता चल गया था। तो मैं सोचा पानी पी के आता हूँ और फिर कुछ सोचता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। तो मैं उससे पूछा सर पानी पीने जाऊँ, तो कहता मेरा पानी पी ले। मैं कहा चूतिए। तो मैं गया बाहर, तो मेरे को बहुत दूर एक अपना जाना पहचाना चेहरा दिखा। तो मैं उसके पास गया, मैं कहा राहुल तू? तो ये कहता हाँ मैं। फिर यूँ मैंने पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता कुछ नहीं यार, प्रीवियस ईयर 12th से फेल आउट होकर यहाँ मेरी जॉब लगी। मैंने कहा अगर तू पढ़ लिया होता तो यूँ बोल रहा था प्रीवियस ईयर 12th से पास आउट होकर और एक कल में जॉब लग गई, झाड़ू साला। फिर मैंने देखा उसके गले में आई कार्ड भी था।
मैंने कहा तेरा ही कार्ड है? तो कहता हाँ। फिर मैंने देखा शक्ल पे झाड़ू बन रही थी। मैं कहा औकात के हिसाब से ही दिया है तेरे को। फिर यूं कहता बोल तेरे को क्या काम है, तू क्यों आया है बाहर? फिर मैंने कहा यार कुछ करा दे, मेरे मैथ का पेपर है, मेरे कुछ नहीं आता। तो मेरे से कहता कि यार मैथ तो मेरे को भी नहीं आती। मैंने कहा हाँ, वो तो दिख ही रहा है, आती होती तो यहाँ थोड़ी लग रहा होता। तो ये कहता रुक मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा तो क्या करेगा, खुद के लिए तो कुछ नहीं कर पाया। तो ये कहता हल्के में ले रहा होगा मेरे को, इस स्कूल के जितने भी नौकर चाकर है उन सबसे ऊंची बातचीत है मेरी। फिर मैं कहा इससे अच्छी बातचीत ही नहीं होती। तो ये कहा तू क्लास में जा, मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, पानी से बता दे कहाँ है। फिर यूं कहता यहाँ से सीधा जा, राइट लेके लेफ्ट मुड़, एक बहुत बड़ी पानी की टंकी होएगी। मैं चल दिया। कहता रुक, बहुत बड़ी पानी की टंकी होएगी, उसकी साइड में एक वाश बेसिन है, उसमें पी लियो। फिर मैं क्लास में आया। अब सिर्फ राहुल था जो मुझे बचा सकता था। थोड़ी देर में ये चूतिया आ गया अपने साथ 2 नौकरों को लेके, मास्क पहना के झाड़ू पोछा लेके क्लास में आ गए। इनका प्लान ऐसा था कि अभी इन्विजिलेटर से आके बोला सर बाहर गे पकड़ने वाले आए हैं। और ये वहां सोच के आए थे ये ऐसा बोलेंगे और इन्विजिलेटर भागा भागा जाएगा बाहर। और ऐसा ही हुआ। इन्विजिलेटर गया बाहर भागा भागा, एक और वाइपर ले आया अपने हाथ में, आके इन तीनों को सुझा दिए। कहता तुम्हारा बाप बना रहा है गे पकड़ने वाला। अब इन तीनों को ले गया स्टाफ रूम में। थोड़ी देर बाद इन्विजिलेटर आया रिलैक्स होके, ये तीनों आ रहे हैं ऐसे हाथ चल चल के। हम समझ गए क्या ही हुआ होगा, इन पे क्या बीती होगी। फिर उसके बाद इस सारे मौके में हमने चीटिंग कर ली। तो इन्विजिलेटर हमसे बोला कह रहा आज तो चले जाओ, कल तो यहीं आओगे वापस, कल करके दिखाना चीटिंग तुम। तो हमने स्कूल में जाकर टीचरों को कह दिया बहुत अच्छे पेपर गए, इन्विजिलेटर बहुत अच्छा था, प्यारा था। तो हम अगले दिन आए, हम सबको ये डर था कि बस वापस से उसकी ड्यूटी ना आ जाए। किस्मत से उस दिन उसकी ड्यूटी नहीं थी। तो वो गेट पे खड़ा, उसको नहीं पता था उसकी ड्यूटी नहीं है। हमने बोर्ड पहले ही पढ़ लिए थे कि इसके अब एक पेपर में भी इसकी ड्यूटी नहीं है। तो वो हमसे कह रहा चलो क्लास में आ रहा हूँ। हम एक साथ चिल्ला के बोले वो साले गे क्लास में मत जाइयो, तेरी ड्यूटी नहीं है, गे साला। थैंक्स सर। Get ready. I'ma change that vibe, mistake, call you bad, and it's about that.